दोस्तों, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। आज मैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक सोचा मैंने कि डिस्कस किया जाए और कुछ रेमेडीज़, कुछ बहुत ही अच्छी जो मुझे पता चली, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया अपने ऊपर, तो वो मुझे पता चली है कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ऐसा कुछ बताने जा रही हूँ और ये किस बारे में है ये भी पहले बता देती हूँ। तो ये जो है आपको गैस, ठीक है, जो पेट में गैस बनता है, एसिडिटी, जलन जो होती है सीने में, एंड जैसे खट्टी ढकारें आती हैं, तो ये सब गैस के कारण होता है। एंड चौथा कॉन्स्टिपेशन। करेक्ट, आपने सही सुना, कान मत खुजाओ, सही बोल रही हूँ। तो कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन यानी क्या, कब्ज, या कहो कि बाथरूम जाना पर बाथरूम से उठकर आ जाना, नहीं होना बाथरूम। तो इन सब पे मैं आज बात करने जा रही हूँ। तो मैं क्यों बात करने जा रही हूँ, आप सोच रहे होंगे कि यार ये कैसा टॉपिक उठा लिया और कोई काम नहीं मिला इसे, ब्लॉगिंग करती बहुत अच्छा रहता। तो मैंने ये टॉपिक इसलिए उठाया है क्योंकि अभी जो हमारा सोसाइटी है, डे टू डे लाइफ, हमारा जो समाज है, हमारा जो लाइफ स्टाइल बन चुका है, इसमें मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जिनको एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है, और इनमें मैं खुद एक हूँ, इनमें शामिल हूँ। तो मुझे तो खैर ये प्रॉब्लम आफ्टर डिलीवरी हुई। जैसा कि आपको पता है कि प्रेगनेंसी थी हमारी और आफ्टर डिलीवरी हुई। तो एक बार और हुआ जब मेरा ऑपरेशन हुआ था गॉल ब्लैडर का। तो मैं इस चीज़ से बहुत लंबे टाइम से गुजरी हूँ, ऑपरेशन का टाइम 3 मंथ्स और अभी भी आफ्टर डिलीवरी काफ़ी लंबे टाइम से। तो मैं इसलिए मुझे लगा, और बहुत ही कॉमन है गैस की प्रॉब्लम। तो आजकल, पहले क्या है ना कि छोटे बच्चों को नहीं होता था, यंग एज वाले जो हैं, लाइक जो ग्रेजुएशन में है, 11th-12th में पढ़ रहे हैं, या कहो छोटे छोटे बच्चे अभी जो हैं, उनको भी गैस हो जा रहा है। तो मैंने सोचा कि मुझे ज़रूरी है इस बारे में बात करने की। तो मैं इस बारे में बात करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो कि ये होता क्यों है, तो 2-3 कारण पहले बताऊंगी, बहुत ही फटाफट से बताऊंगी कि क्या क्या कारण है। तो पहला कारण जो है वो है हमारा जो लाइफस्टाइल है खाने पीने का, ठीक है। तो हम फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। फास्ट फूड का मतलब लोग समझते हैं स्ट्रीट फूड वगैरह। तो फास्ट फूड का रियल मतलब जो होता है वो होता है बासी खाना। तो बासी खाना क्योंकि हम लोग खाते हैं, वो सड़ा के बनता है, तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में, सच बात यही है। तो वो हम खाते हैं, चटपटा खाना, तीखा, मसालेदार। तो हमारे टंग को तो बहुत अच्छा लगता है, या है ना, बट हमारे पेट को अच्छा नहीं लगता। तो वो बेचारा कहता है कि मैं तो भाई कुछ नहीं कर सकता, मेरी मशीन ख़राब हो गई। तो इससे क्या होता है कि आप सुबह जब, कुछ दिन तो नहीं पता चलता, बाद में असर होता है। या फिर आप बचपन, एक चीज़ आप जान लो, आप बचपन में अगर बहुत ज़्यादा फास्ट फूड या फिर अच्छी ईटिंग हैबिट नहीं रख रहे हो, तो आपको जवानी में परेशानी होगी, और अगर जवानी में नहीं रख रहे हो तो बुढ़ापे में परेशानी होगी, पर परेशानी ज़रूर होगी, ठीक है। ये हमारा जो बॉडी का सिस्टम है ना, ये कुछ भी आपको वापस, जो कहते हैं ना, अपने पास नहीं रखता, सूद समेत वापस करता है एकदम सही टाइम पर। तो इस वजह से कह रही हूँ, बचपन में जो लोग ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह खा रहे हैं उनको जवानी में परेशानी होनी है। और ये तो हो गया खैर खाने की बात, आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और अगर आप सिंपल घर का दाल चावल रोटी वगैरह खा रहे हैं, सिंपल घर का खाना खा रहे हैं, तो आपको दिक्कत कम होगी, ठीक है। क्योंकि घर में भी क्या होता है, मैदे से बनी हुई चीज़ें हम लोग खाते हैं। लाइक अभी बहुत ही कॉमन है 2 मिनट मैगी, दैन चाउमीन हुआ, दैन नमकीन वगैरह, मैदा जो है ना, जहर है यार। खाना तो छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। कैसे मैं कह दूँ आपको कि आप छोड़ दो, रिफ़ाइन खाना नहीं छोड़ सकते, कैसे कह दूँ मैं कि आप छोड़ दो, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे पता है कि जहर है ये हमारे लिए, हमारे पेट के लिए भी जहर है, फिर भी हम खाते हैं क्योंकि भाई स्वाद है उसमें, है ना। तो ये हो गई पहला कारण, ठीक है। तो ये मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आपको खाना है कि नहीं खाना, वो आप डिसाइड कर लो, मैं इसमें कोई सजेशन नहीं दूँगी, बट मेरी तरफ से नहीं खाना चाहिए, ओके। दूसरा, और अगर आप खाते हो, नहीं अवॉइड कर सकते, तो थोड़ा कम खाओ, लिमिट में खाओ, क्योंकि उतना बर्दाश्त पेट भी नहीं करेगा यार। सेकंड, हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, आजकल हो क्या रहा है कि पहले हम गांव देहात में रहते थे, या कहो कि अपना घर लेकर रहते थे, तो उस समय आगे पीछे बहुत बड़ा आंगन हुआ करता था। अब हम रहते हैं ऐसे ऐसे फ्लैट्स में रहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो चलने का जो एरिया है ना, बहुत लिमिटेड हो गया। हम काम तो करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन हम वॉक बहुत कम करते हैं। और अब तो ऐसा हो गया कि आप रोड पे भी कितना निकलोगे, दिन रात रोड पे गाड़ियाँ चल रही है। तो मॉर्निंग वॉक के नाम पर हम बस धुआं धूल खा कर आ रहे हैं, बट वॉक भी कुछ खास नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा ध्यान क्या होता है, अरे गाड़ी आया, अरे धूल आया, अरे मिट्टी आया, समझ रहे हो। तो उससे क्या होता है ना, हमारा कंसंट्रेशन भी अच्छे से वॉक पे नहीं होता। पार्क भी वैसे ही है, पार्क में देखो भीड़ ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है, और
मॉर्निंग वॉक तो हो ही नहीं पा रही ठीक से, दाएं जाओ तो बाएं जाओ ऐसा होता है वहाँ पे लगता है सब हम गाड़ी चला रहे हैं तो इस वजह से ये दूसरा कारण हुआ। तीसरा कारण अगर मैं बताऊं तो वो हो जाता है, वो है पानी कम पीना। तो आजकल हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं और मैं खुद उसमें से एक हूँ कि मुझे तो याद ही नहीं रहता पानी पीना, बिल्कुल याद नहीं रहता। स्पेशली हाउसवाइफ जो होती है ना, घर की औरतों के बारे में बात कर रही हूँ, जो ठीक है हाउसवाइफ छोड़ो, सारी औरतों के बारे में बात करते हैं। पता क्या है कि हम लोग काम में, फिर उसमें मेन भी आ जाएंगे, मर्द लोग को भी शामिल कर लेते हैं। होता क्या है कि काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि भूल जाते हैं पानी पीना। कुछ लोगों को प्यास लगती भी है, ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी जो ना चीख चीख के कह रही होती है यार पानी पी ले पानी पी ले पानी पी ले, पसीना आ रहा होता है, गला सूख रहा होता है, लेकिन हमें क्या करना है, नहीं पहले ये काम ख़त्म करते फिर पानी पियेंगे, पहले ये काम ख़त्म, ऐसे करते करते काम तो सारा ख़त्म हो जाता है पर पानी नहीं पीते। सुबह से शाम तक कितना पानी पिया? ओनली 1 गिलास। खाना खाते वक्त कितना पानी पिया? बहुत लोग पीते हैं 1 गिलास, वो भी नहीं पीते बहुत लोग। क्यों? क्योंकि एक मिथ है कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना, आधा घंटा पहले पीना या आधा घंटे बाद पीना। तो ये सब भ्रम में हम पानी ही नहीं पीते। ये मेरे साथ भी हुआ है, तो मैं भी नहीं पीती, अब पीती हूँ। तो ये एक कारण पानी कम पीना। दूसरा फाइबर इंटेक। तो फाइबर की जो बात करें हम, तो फाइबर यानी क्या? घास फूस साग ले लो, देन राजमा हो गया, चना हो गया, मतलब ऐसी चीज़ें जिसको खा करके, जिसमें छिलका हुआ, छिलका जिसमें रहता है, तो ये सब खाते हैं हम जो, तो हमारा जो पेट है वो साफ़ होता है। साफ़ यानी क्या? जो आप खाते हो ना वो सारा तो बॉडी निचोड़ लेता है, कार्बोहाइड्रेट और सब कुछ, बाकी बचा जो कचरा रहता है वही फाइबर रहता है। तो आप ये सब नहीं खाते हो ना, जो कि हमारा पेट नहीं पचाता, सीधे लैंग्वेज में ये समझो, जो पेट नहीं पचाता वो आपका, जब आप सुबह सुबह जाते हो ना तो वही बाहर आता है। तो अगर पेट नहीं पचा रहा है तो बाहर निकालेगा वही चीज़, तो आप एकदम स्वस्थ रहते हो, है ना। और अगर आपने फाइबर खाया ही नहीं तो बेचारा निकालेगा क्या? तो वही जो आप खाते हो इधर उधर चिपक जाता है। अब मैदा ज़्यादा खाओगे तो इधर उधर चिपक जाएगा पेट में। तो इस वजह से हम जब बाथरूम जाते हैं तो सुबह सुबह बड़ी दिक्कत होती है, या कहो कि होती भी है तो उसमें भी बहुत दिक्कत होती है। समझ रहे हो ना विनोद? हाँ, वही कहना चाह रही हूँ मैं। तो 4 कारण तो मैंने बता दिए, 5वां आप खुद ढूंढ लो यार, बहुत कारण है, ठीक है। तो अब चलो बात करते हैं कि क्या कर सकते। आप यहाँ कहेंगे कि मैं सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के बारे में क्यों बात कर रही हूँ? वो इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि गैस, एसिडिटी, फिर गले में ढकार आना और कॉन्स्टिपेशन, ये सब कुछ पेट से जुड़ा हुआ है। तो जब तक हमारा पेट ठीक नहीं रहेगा तो इन चीज़ों से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। जो ब्लॉटिंग होती है ना, पेट फूलना, वो भी इसी से कनेक्टेड है। तो इसलिए मैंने आपको पेट से संबंधित मतलब बता दिया कि क्यों होता है। समझ गए आप क्यों होता है? अब मैं बताती हूँ एक और चीज़। हाँ, बहुत लोगों को ये लगता है ना कि हम खाना नहीं खाएंगे तो गैस नहीं बनेगा। तो एक चीज़ और बताती हूँ, क्लियर कर देती हूँ आपको, क्योंकि इधर ना मैं बहुत रिसर्च कर रही हूँ इस टॉपिक पे बहुत रिसर्च कर रही हूँ। मेरी आदत है, जब मैं किसी चीज़ को लेकर परेशान होती हूँ तो मैं उस पर बहुत रिसर्च करती हूँ। तो मुझे रिसेंट में पता चला कि हमारे जो टमी में, पेट के अंदर 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, राइट? एक गुड बैक्टीरिया, एक बैड बैक्टीरिया। तो जब हम अच्छा खा रहे होते हैं, प्रीबायोटिक्स यानी कि क्या, जो हमारे खाने को पचाने में जो बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, यानी कि कीटाणु, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे दही आपने खाया तो दही प्रोबायोटिक हो गया। तो उसमें क्या होता है कि जो गुड बैक्टीरिया वो ज़्यादा हो गया पेट में, तो आपका खाना अच्छे से पचेगा। वो लोग खा रहे हैं तो खाना पचा रहे हैं। लेकिन अगर आपने अच्छा खाना नहीं खाया, ख़राब खाना खाया, या फिर आप भूखे रह रहे हैं बहुत देर तक, तो हमारे पेट में जो रहता है बैड बैक्टीरिया वो ज़्यादा हो जाता है एक्टिव, और वो फिर आपके पेट के खाना को सड़ाने लगता है। या फिर ये कहिए कि जब आप खाना नहीं खाते हैं बहुत देर तक, तो उससे क्या होता है कि आपका पेट के अंदर वो मतलब एक तरह का केमिकल रिलीज़ करते हैं, टॉक्सिन वगैरह, तो जिससे आपको गैस बनती है। तो बैड बैक्टीरिया को एक्टिव होने नहीं देना है। आपको क्या करना है, थोड़ी देर पे, मतलब मान लो जो छोटे बच्चों को कैसे खिलाते हैं, 2-2 घंटे पे कुछ खिलाते रहते हैं, वैसे ही थोड़ी देर पे कुछ खाते रहो। लाइक अच्छी चीज़ें खाओ, एप्पल खा लो, मतलब फ्रूट्स खा लो, 1 गिलास पानी पी लो, जूस पी लो, कुछ भी खा लो पी लो, मतलब खाते पीते रहना है बकरी की तरह, ठीक है। तो फिर आपको ना तो ब्लॉटिंग होनी है, ना तो आपको गैस बनना है, ना तो पेट फूलना है। पेट क्यों फूलता है ये भी बता देती हूँ। पेट फूलता है जब आप ओवर ईटिंग कर लेते हो। हमेशा खाना उतना खाइए कि आपको लगे ना एक करछुल भात और दे दो, तो वो नहीं करना है। जब आपको मन हो ना कि थोड़ा और लेना चाहिए, वहीं पे स्टॉप लगा दो कि नहीं, या फिर लेना भी ना इतू सा लो,
लास्ट एक कौर के बराबर। तो फिर आपको ना तो पेट भारी लगेगा, ना तो पेट फूलेगा, ना ही गैस बनेगा, मतलब कुछ नहीं होगा, आप एकदम हेल्दी रहोगे और पेट भी पिचकवा रहेगा। समझ में आ गया? तो चलो मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया कि क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक रामबाण चूरन, जो कि मुझे आफ्टर रिसर्च पता चली है, मतलब मैंने उसको अप्लाई भी किया अपने ऊपर। तो बता देती हूँ कि करना क्या है। तो सबसे पहले तो एक और चीज़ बता देती हूँ जो बहुत हेल्प करेगी। अगर वो चूरन नहीं बना सकते हैं तो आप एक और काम कर सकते हैं, हींग जो होता है, हींग, यस, सबके घर में हींग है। तो हींग को क्या करना है, आप हींग लेंगे और हींग को चुटकी भर लीजिए, जीभ पे रखिए और गुनगुने पानी के साथ गटक लीजिए डेली खाली पेट सुबह सुबह। तो इससे क्या होगा कि आपको जो अभी गैस बना हुआ है वो रिलीज़ हो जाएगा। और रिलीज़ कहाँ से होगा, एकदम बॉटम एरिया से रिलीज़ होगा, जो उसका सही जगह है। तो ऐसे क्या होता है कि गैस जो है हमारा सही, मतलब जहाँ से उसको रिलीज़ होना चाहिए, जहाँ से निकलना चाहिए वहाँ से नहीं निकलता। वो कहाँ से निकलता है, सर में घुस जाता है, हाथ में घुस जाता है, पैर में घुस जाता है, मतलब कहीं भी घुस जाता है। क्यों? क्योंकि उसको जगह नहीं मिल रहा कि मुझे निकलना कहाँ से। वो गले के फुट पैर से निकलने की कोशिश करता है, जो हमारे ढकार आने लगती है। तो इस चीज़ को सही करता है हींग। तो आप हींग ज़रूर खा सकते हैं सुबह सुबह खाली पेट में, ठीक है। अगर या फिर इसके अलावा एक और चीज़ बताती हूँ, जो चूरन की जो मैं बात कर रही हूँ, तो मैं बताती हूँ। चीकू देखो तो डाइनिंग टेबल पे ना इतना बड़ा शीशा का डब्बा है ना, बॉटल, वो लेके आओ। तो मैंने बनाया है और उसको मैंने अभी खा रही हूँ, तो काफ़ी फ़ायदा महसूस हुआ है मुझे, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। उसमें क्या है, 100 ग्राम 100 ग्राम के करीब है सौंफ, ठीक है, क्योंकि सौंफ खाना पचाता है। देन 100 ग्राम के करीब है जीरा पाउडर, मतलब जीरा ही है, उस सबको मिक्स करके दोनों को मैंने इक्वल क्वांटिटी में ग्राइंडर में पीस लिया है। और उसके बाद साथ में हींग, तो हींग को मैंने उसमें मिक्स नहीं किया है। हींग को क्या, हाँ, ये है वो पाउडर। तो देखिए ये डब्बा पे नहीं चाहिए, ये मैं बना के मैंने रखा है। तो 100 ग्राम यहाँ पे चम्मच भी लो। हाँ, और चम्मच भी मैं दिखा दूँ, इतना छोटा सा चम्मच है। तो इस चम्मच से एक चम्मच मतलब इसमें से लेते हैं और चुटकी भर हींग, चुटकी भरी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हींग थोड़ा गर्म होता है। तो चुटकी भर हींग लेंगे और इसको हम लोग गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट गटक लेंगे। तो उससे क्या होगा, आपको जो अगर बहुत ज़्यादा गैस बना हुआ है तो वो दबेगा, और जिनको थोड़ा कम है वो तो रिलीज़ होगा। और फिर आप कंटिन्यू जब खाओगे ना 2-3 दिन, तो वो पूरा गैस रिलीज़ होगा, मतलब आपको बॉडी में इधर उधर दर्द नहीं होगा। तो जैसे ही आपका गैस रिलीज़ होगा, आपकी ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आपको एसिडिटी जो सीने में जलन वो भी ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होगा। क्यों ठीक होगा, क्योंकि आपका जो गैस है वो पेट से बाहर जा रहा है। तो पेट से बाहर जा रहा है तो आपका जो बॉवल मूवमेंट है, खाने का जो मूवमेंट है पेट में सही से घूमेगा, है ना। और क्योंकि डाइजेशन के लिए हींग पहला बहुत इम्पोर्टेंट, खाने को पचा देता है, सौंफ भी पचा देता है, जीरा जो है वो भी मतलब खाने को पचा देता है। तो ओवरऑल देखो तो ये तीनों चीज़ बहुत अच्छा है, तो आप ज़रूर से ट्राई करना। तो मैंने बस सोचा कि मैं आपको बता दूँ, तो मैंने बता दिया। वीडियो आई थिंक बहुत लंबा ना हुआ हो, ऐसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊँगी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आज मैंने आपको बताया पेट से जुड़ी समस्याओं का समाधान, एक ही समाधान, दवा खाओगे काम करेगा, ज़रूर काम करेगा, लेकिन फिर जब छोड़ दोगे तो काम करना बंद कर देगा। और हाँ, एक और चीज़ बता दो, हींग जो होता है वो एक तरह का लेग्जेटिव का काम करता है। लेग्जेटिव समझते हो ना, जो दवा खा रहे हैं उनको पता है कि क्या होता है लेग्जेटिव। तो आप लोग ट्राई कीजिए और फिर मुझे कमेंट तो करोगे नहीं आप लोग, कोई बात नहीं, मन हो तो करना, नहीं मन हो मत करना। तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और इसके साथ ही मैं कल आपको बताऊंगी, कल या फिर जब मुझे टाइम मिलता है, मैं बताऊंगी आपको एक ब्यूटी रेमेडी, मतलब चेहरे पे डीपिगमेंटेशन के लिए बताऊंगी। कि आप देख सकते हो मेरे भी चेहरे पे बहुत सारे पिगमेंटेशन अगर विजिबल हो, तो ये छोटे छोटे इधर इधर इधर, ठीक है। तो इसके लिए मैं जा रही हूँ बनाने, और वो भी एक्सपेरिमेंटल है। तो मैं भी कोई भी चीज़ आपको यूँ ही नहीं बताती, जो मैं खाती हूँ पीती हूँ एक्सपेरिमेंट करती हूँ अपने ऊपर, वही आपको बताती हूँ। तो इसलिए आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं और खा सकते हैं टोटली। तो चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में।